Again, I feel great about the progress that we made over the last couple of days. For one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. We feel great about that. We're working with our allies from the Israelis to the Gulf Arabs to make sure that sticks, and we feel very, very good about where that is. ईरान के फंड उस वक्त तक मुंजमद रहेंगे जब तक बाद मसाइल हल नहीं हो जाते। हमने ऐसे तरीक़ेकार की दरख्वास्त की कि ईरान के मुंजमद फंड्स का गलत इस्तेमाल ना हो। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को बैनुल-अक़वामी एटमी मुआयनाकारों को रसाई की इजाज़त देना होगी। IAEA इंस्पेक्टर से मुआयना ईरान के साथ मुज़ाकरात का एक अहम हिस्सा रहेगा। JD वेंस का कहना था कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बातचीत नतीजाखेज़ रही, हम काम जारी रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हर कोई वाकिफ़ है कि ईरान तवील मुद्दत तक जौहरी मामले पर ईमानदारी का मुज़ाहरा करेगा। जौहरी शफ़ाफ़ियत के लिए ईरान बड़े हथियारों के मुआयने की बाकायदा इजाज़त पर रज़ामंद हो जाएगा। अपना हुर्मस पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ़द ओमान रवाना। ईरानी मज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान में अपना हुर्मस के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ अमूर पर तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। ईरान की जानिब से अहम आबी गुज़रगाह के इंतज़ाम को मुस्तहकम बनाने और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। बाक़िर क़ालिबाफ़ ने कहा, ओमानी हुकाम से ईरानी इक़दामात मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त और आबना हुर्मस से मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे। बहरीन में ख़लीज ताउन कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। ईरानी सदर आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। हालिया ईरान अमरीका मुफ़ाहमत मुज़ाकरात, पाक ईरान ताल्लुकात समेत कसीरुल जहती अमूर पर बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद बड़ी पेशरफ्त, अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। अमरीका ने ईरान को खाम तेल पैदावार, तहसील और फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। ईरान के लिए जनरल लाइसेंस जारी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक लाइसेंस ईरानी खाम तेल और पेट्रोकेमिकल की पैदावार और तरसील की इजाज़त देता है। अमरीका ने ईरान के लिए आर्जी तौर पर 60 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। आबना हुर्मस में ऑयल टैंकर्स को आमदोरफ्त में इजाफा। खाम तेल ले जाने वाले 2 टैंकर बहरी गुजरगाह से गुजरे, जिनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद MOU के तहत पहला आला सतह इजलास कामयाबी से खत्म। मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों ने अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को कामयाब बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने पर कतर, स्विट्ज़रलैंड और दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुज़ाकरात खुशगवार और तामीरी माहौल में हुए। ईरान अमरीकी क़यादत के मस्बत और तामीरी इक़दामात को सराहता है। कतर ने मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल करके वतन पहुँच गए। In that meeting, we raised our deep concern over the fact that the United States was not able or willing, for whatever reason, to implement their commitments on their paragraph 1 of the MOU. As you know, in accordance with paragraph 1 of the MOU, termination of war and military operations in all fronts, including in Lebanon. अमरीकी वादों पर अमल दरामद के बाद ही अगले मरहले का आगाज़ होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुज़ाकरात का फोकस सिर्फ मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद था।
अगले मरहले के मुज़ाकरात अमरीकी वादों की तकमील से मशरूत हैं। अमरीका लबनान में जंगबंदी समेत अपनी दीगर जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका की जानिब से ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ खत्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी भी उठा ली गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत फी बैरल $77 हो गई। अमरीकी खाम तेल $73 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, हर इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,471 की सतह पर बंद हुआ। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित के 5वें वज़ीर आला मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के हफीज़ुर रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर और नून लीग के मलिक किफ़ायत डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिए गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर GB असम्बली ने हल्फ उठा लिया। GB असम्बली के पहले इजलास में 30 मेंबरान असम्बली ने भी हल्फ उठा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोन पर राब्ता। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ आईनी अहदों पर हिमायत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। थाने गुल प्लाजा केस में नया मोड़, मार्केट यूनियन के सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर ओहदेदार आतिशज़दगी के जिम्मेदार करार। पुलिस ने मुकदमे के चालान में तनवीर पास्ता, हुज़ैफा अम्मार, इस्माइल अमीन, मोहम्मद रमज़ान और नेमतुल्लाह को हादसे का जिम्मेदार ठहराया। खौफनाक आग नेमतुल्लाह की दुकान में लगी, जो देखते ही देखते पूरी मार्केट में फैल गई। ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीश को नाकाफी करार देते हुए पुलिस का पेश करदा चालान भी एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। MQM के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। MQM एक थी, MQM एक है और MQM एक रहेगी। आप अपने अल्फाज वापस ले, आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है, कौन सा अल्फाज है मेरा? सिंध असेंबली में बजट सेशन के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MP फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान हंगामा राई। वज़ीर आला और वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने अरकान को रोका। MQM अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। लेबर पार्टी की सरबराही भी छोड़ दी। कहते इक़्तिदार की मुंतक़ली तक फ़राइज़ सरअंजाम देता रहूँगा। बरतानवी बादशाह को आज सुबह इस्तीफ़े से मुतालिक आगाह कर दिया। 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और मईशत के लिए काम किया। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत किया। तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती, इसलिए वक्त दरकार होता है। मुझे बार बार बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई है। आने वाले वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत और ताउन करूँगा। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका अहदाफ हासिल करने में नाकाम। अमरीका ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सका। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बदस्तूर मौजूद। खित्ते में इसके इत्तेहाद ग्रोह भी फ़हाल। जंग के बाद भी ईरान का सियासी निज़ाम कायम। हुकूमती ढांचे में कोई बुनियादी तब्दीली रौनमा नहीं हुई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप की नाकामी दुनिया को बता दी। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े। कहा 4 माह की ईरान जंग के बाद ज़्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। दावा किया अमरीकी फ़ौज ने ईरान को अस्करी मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी है। अखबार में मनगढ़ंत कहानियाँ फैला रहा है। इटली समेत नेटो इत्तेहादियों पर भी कड़ी तनकीद। बोले हमने कई दिहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो न हमारी दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं है।